आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो रातों रात अमीर बन जाते हैं। आज उनके पास खाने को नहीं होता, लेकिन 2-4 दिनों में या हफ्तों में वो करोड़ों में खेल रहे होते हैं, लाखों में खेल रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके घर में पैसा ही पैसा है, लेकिन आज करोड़ों रुपए हैं, कल उनको उधार माँगना पड़ता है अपने खर्चे चलाने के लिए। तो रोडपति से करोड़पति बनाता है राहु। रोडपति से करोड़पति बनाता है राहु, और करोड़पति को रोडपति भी बनाता है राहु। राहु ही वो ग्रह है जो राजा भी बना देता है और फकीर भी बना देता है। देने पर आए तो करोड़पति, लेने पर आए तो भिखारी बना दे। राहु वो है जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छा जो है ना, वो राहु है। आप क्या चाहते हैं? बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, वक्त पर शादी हो जाए, पति पत्नी का सुख मिले, बच्चे समय से पैदा हों, बच्चों का स्कूल अच्छा हो, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिले, विदेश में जाकर पढ़ें, बढ़िया जगह खाएं पिएं, बढ़िया पहने, बढ़िया शादी हो, बढ़िया रिश्तेदारी में निभाएं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया गर्लफ्रेंड, बढ़िया बॉयफ्रेंड, बढ़िया पति, बढ़िया पत्नी, खूब धन पैसा आए, सोना चांदी खरीदें, कपड़े खरीदें, फला फला चीज़ें खरीदें, कभी पैसे की कोई कमी ना हो, हवाई जहाज में घूमें, बढ़िया। मतलब यही सब ज़िंदगी आप चाहते हैं, विदेश टूर हो, यही सब कुछ आपकी जो इच्छाएँ हैं, इसी इच्छा का नाम राहु है। तो राहु जो है, राहु की खासियत है, राहु साधु भी है। अब साधु के अंदर ये सब कुछ नहीं होता, साधु को सिर्फ़ भगवान की भक्ति चाहिए और एक आम इंसान को संसार में जो कुछ है, सब कुछ चाहिए। तो राहु साधु भी बना सकता है, राहु बर्बाद भी कर सकता है। राहु जो है वो जुर्म का बादशाह है। राहु अच्छा भी है तो राहु जुर्म का बादशाह है। राहु धर्म का पुजारी भी है और जुर्म का बादशाह भी है। तो राहु आपको एक बड़ा इंसान भी बना सकता है और राहु आपको एक अपराधी भी बना सकता है। राहु हिम्मत देता है। बड़ा आदमी बनने के लिए भी हिम्मत चाहिए और अपराधी बनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जिसमें कुछ कर गुजरने का दम हो, वही इंसान कुछ कर पाता है। तो ये जो कर गुजरने की जो ताकत देता है, वो राहु देता है, जिसके अंदर डर नहीं होता। राहु आपको थानेदार भी बना सकता है और राहु आपको चोर भी बना सकता है, शातिर अपराधी भी बना सकता है। कुंडली में अगर राहु नीच का है तो दिक्कत देगा। बलवान राहु राजा जैसी ज़िंदगी देता है। अगर राहु को शुभ बना कर रखा और शुभ काम किए, तो इस समाज में आपका नाम हो जाएगा। देखिए, इस समाज में 2 ही लोग पहचाने जाते हैं, या तो गुंडा या तो शहर का सबसे बड़ा आदमी, तो दोनों ही राहु हैं। राहु को रिजल्ट को सही तरीके से आपको करना है, और राहु के मालिक शनि पर भी नज़र बना के रखनी है, क्योंकि राहु अकेले रिजल्ट नहीं देते, उसका मालिक और राहु किस राशि में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, उसका मालिक पर भी ध्यान देना होगा। तभी राहु आपको करोड़पति बना देगा, यानी इस दुनिया के सभी सुख साधन दे देगा। राहु की जो भूख है ना, वो कभी मिटती नहीं है। जैसे आपकी भूख कभी नहीं मिटती। आप ₹100 कमा लें तो आप कहेंगे कल 200 चाहिए, 200 कमा लेंगे तो 500 चाहिए, 500 कमा लेंगे तो 1000 चाहिए। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, राहु और केतु 2 ग्रह हैं, दोनों एक ही ग्रह के 2 हिस्से हैं। राहु के पास सर का हिस्सा है, सर के ऊपर का हिस्सा, और राहु के पास मुँह है। राहु के पास क्या है? मुँह है। मुँह में उसका पेट नहीं है। अब राहु के जिसके पास पेट ना हो, तो डालते जाओ, खाता जाएगा, कहाँ नीचे गिरता जाएगा, क्यों? पेट नहीं है। पेट में तो एक लिमिटेड भोजन जाएगा ना। आपका जो पेट है, वो 2 रोटी खाएगा, 4 रोटी खाएगा, 5 खाएगा, उसके बाद कहेगा बस अब नहीं। लेकिन किसी का पेट ही ना हो, तो 1000 रोटी डाल दो, 100 रोटी डाल दो, उसकी भूख ही नहीं मिटेगी। तो ऐसे ही इस संसार में इंसान की भूख नहीं मिट रही, उसे और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, छोटा है तो बड़ा चाहिए, और पैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो राहु की भूख कभी मिटती नहीं है, इसलिए राहु लालची बना देता है। तो ये है राहु। देखिए देखिए, किसी भी ग्रह के बारे में जानने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो राहु को जितना खिलाते जाओ, उसका लालच और बढ़ता चला जाएगा। जैसे इंसान का लालच है, 100 मिला तो 500 चाहिए। किसी ने उँगली पकड़ाई तो कहेंगे पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। ये राहु है। तो राहु दमदार ग्रह है, राहु शानदार ग्रह है। राहु अगर धार्मिक यात्रा भी कराता है तो जेल यात्रा भी कराता है। तो दोनों चीज़ें राहु के अंडर में आती हैं। तो राहु को शुभ बनाकर आपको रखना होगा। इस बात को जितना जल्दी दिमाग में बिठा लेंगे उतना बढ़िया है।
राहु से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है, इतना भी आप जान लें। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। राशि चक्र की दूसरी राशि है और यहाँ पर हम देखिए बात करेंगे वृषभ राशि की, तो राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं 11वें घर में। 11वां घर जो है लाभ का घर है। यहाँ पर राहु बेहतरीन परिणाम देते हैं, यानी शानदार परिणाम देते हैं। 11वां भाव लाभ का है, प्रॉफिट का है। तो 11वां घर यानी कि 11th हाउस, एकादश भाव, तो यहाँ ये उपचय भाव भी है। तो यहाँ पर राहु आपके अंदर लाभ देने की प्रवृत्ति, यानी आपको दुनिया से लाभ कैसे कमाना है वो प्रवृत्ति सिखा देंगे। यह भाव हर प्रकार के लाभ को दिखाता है। एकादश भाव जो है ना में जब भी राहु बैठता है, यानी 11वें घर में जब राहु बैठता है, शत्रु पर विजय दिला देता है। मतलब लाभ हो गया, विजय हो गई, एक ही बात है। तो ऐसा राहु कभी-कभी अपनों से दूरी कराकर पराये लोगों से दोस्ती भी करा देता है, क्योंकि 11वें घर से हम रिश्तों को भी देखते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, राहु अपनों से दूरी कराकर दूसरों से रिश्ता जोड़ लेता है। ऐसी स्थितियां भी कुछ लोगों के साथ होंगी। कभी-कभी जब राहु खराब होता है, देखिए पैसा अच्छाई से भी आता है, पैसा बुराई से भी आता है। तो हम वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे लोगों की बात करेंगे, हम बुरे लोगों की भी बात करेंगे। तो कभी-कभी खराब राहु, पीड़ित राहु, कालाबाज़ारी, जैसे लोग कालाबाज़ारी करते हैं ना, कोई चीज़ इकट्ठा कर लिया बाद में बेचते हैं, या मुनाफ़ाखोरी, ₹10 की चीज़ ₹200 में बेच रहे हैं। कर चोरी, यानी लोग जो सरकार का टैक्स मार लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी को किडनैप कर लिया, फिरौती माँगते हैं। तो या किसी को धमकी दे दी कि तुमको गोली मार देंगे, अगर पैसा शाम तक नहीं पहुँचाया तो तुमको गोली मार देंगे। तो ऐसे काम करने वाले लोगों के पास भी पैसा आता है। देखिए, इस दुनिया में जुर्म भी है और धर्म भी है। तो जो जुर्म से जुड़ी हुई दुनिया है, उनके पास भी पैसा आएगा अगर वो लोग ऐसा काम करते। बाद में वो पकड़े जाएँगे, उनको गोली मारी जाएगी, जेल जाएँगे, वो बात की बात है। तो कभी-कभी राहु बाज़ारी, मुनाफ़ाखोरी, कर चोरी, रिश्वत या फिरौती से भी धन कमाने की हिम्मत दे देता है, क्योंकि ये काम भी छोटा-मोटा काम नहीं है। जो अमीर व्यक्ति है, जो शरीफ व्यक्ति है, यानी कि अमीर मतलब पैसे वाला व्यक्ति, पहले से पैसा है, शरीफ और ईमानदार व्यक्ति है, वो अपनी शराफ़त में बड़ा बन जाएँगे। अब देखिए, कई बार राहु यहाँ पे पैसे के साथ-साथ मान-सम्मान, गुडविल भी दे देता है, तो आपकी शराफ़त की लोग तारीफ़ करेंगे, भई बहुत बढ़िया आदमी थे। छल-कपट या डरा-धमका कर भी आप पैसा कमा सकते हैं। छल-कपट यानी कि किसी को धोखा दे दें, किसी को मतलब कहते हैं ना मिलावटी सामान बेच दें। ये जैसे दूध वाले होते हैं, कई बार दूध में ज़्यादा पानी मिला के बेच देते हैं, दाल में कंकड़ डालकर बेच दिया, या किसी को धमकी देकर, जैसे मैंने बोला ना कि मार देंगे नहीं तो तुमको पैसा नहीं दिया तो, या तुमको ब्लैकमेल कर लेते हैं, है ना? ब्लैकमेलिंग, या इस तरीके से भी राहु, कुछ लोगों को यहाँ पे राहु पैसा देता है। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो शराफ़त से अपनी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आईटी फील्ड में है, चाहे वो रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या कुछ भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ऐसे लोगों को भी राहु पैसा देगा। तो उनकी जो नौकरी है ना, उसमें वो अच्छा काम करेंगे, अपने वक़्त पर काम पूरे करेंगे, प्रोजेक्ट पूरे करेंगे, तो राहु उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, वक़्त पर जो भी उनकी सैलरी बढ़ सकती है वो मिलेगा। जो लोग क्या कहते हैं, बिज़नेस में हैं, उनको खूब ऑर्डर मिलेंगे, नए-नए काम मिलेंगे, काम अच्छा चलेगा तो उनका काम भी दौड़ेगा। और इस समय में कुछ लोग धन हड़प भी सकते हैं। मतलब कमाया आपने और रास्ते में उसने छीन लिया। समझिएगा, आप कमा के लेके आए थे, किसी ने आपसे छीन ली, किसी ने आपकी जेब काट ली, तो हो गया काम, किसी ने फ्रॉड कर लिया। तो ऐसे लोग भी अमीर बनेंगे, तो सावधान रहिएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपका वक़्त अच्छा हो रहा है, तो इन लोगों का भी वक़्त अच्छा हो रहा है। तो इन लोगों से अपने आप को बचा के रखिएगा। जेब-वेब, पॉकेट-वॉकेट में पैसे ऐसे खुले-वुल्ले मत रखिएगा। जोखिम भरे कामों से धन लाभ होगा, रिस्क लेंगे। जो काम करने से लोग डरते होंगे, वो काम आप कर लेंगे। ज्योतिषी की सलाह से पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, आज 1 लाख रुपए लगाओ, कल पता चला 4 लाख हो गए। राहु यहाँ से भी पैसा देता है। किसी ज्योतिषी ने कहा कि ये वाला प्लॉट खरीद लो, तुम्हारा आज खरीदोगे, 10 दिन बाद इसमें तुम्हें 1 लाख का प्रॉफ़िट हो जाएगा, आप खरीद लोगे। ज्योतिषी की सलाह से भी कई लोग पैसा कमाते हैं। राहु देश-विदेश से आपको पैसा और मान-सम्मान दिलाता है, धन कमवाता है, आपको विद्वान बनाता है। जो भी लोग सिगरेट पीते हैं, देखिए जो भी लोग सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार का हुक्का-पुक्का, जो भी कुछ पीने वाली चीज़ होती है जिसमें भी धुआँ निकलता है, उन लोगों के लिए कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे लोगों को राहु बर्बाद कर, सेहत तो अलग खराब होगी, बल्कि धन लाभ भी नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा।
भंगी, भंगी किसको बोलते हैं? जो आपके शहर में घर के आस-पास स्वीपर होता है। जब भी आप घर से निकलें तो कुछ सिक्के, देखिए हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या है? 10, 20, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का नोट है। तो हमारे सिक्के कितने के आते हैं? ₹10 के आते हैं, ₹5 के आते हैं, ₹20 के आते हैं, इससे बड़ा भी शायद कोई आता हो तो पता नहीं मुझे। तो जो भी ये सिक्के हैं, चाहे आपको मान लीजिए किसी को ₹50 देना है, तो 5 10-10 के सिक्के दे दीजिए। जो सिक्के दीजिए, नोट मत दीजिए। जो भी आपके घर के आस-पास या आपकी सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में या आपके ऑफ़िस के आस-पास झाड़ू लगाने वाला जमादार होता है, भंगी होता है, उसको आप दे दें। तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब जिन लोगों के पिताजी जीवित हैं, वो पिताजी से रिश्ते अच्छे रखें, पिताजी का अगर आशीर्वाद मिलेगा, तो खूब बढ़िया धन-दौलत कमाएँगे। अब जिन लोगों के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, वो लोग कम से कम सोना पहनें, सोने की कोई अंगूठी, या कुछ गरीब हैं तो पीला धागा गले में पहन लें, नहीं तो पीला रुमाल रख लें। चांदी का गिलास अगर है, तो आप इस समय में पानी पी सकते हैं। राहु प्रभावशाली लोगों से दोस्ती कराएगा, बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती कराएगा, जो जैसे ना अपनी फ़ील्ड में आपसे बड़े लोग होंगे। आप और भी ज़्यादा पैसा कमाएँगे, मतलब जो जिस काम में दूसरे 100 कमाएँगे, आप उसमें 150 कमाएँगे, ऐसा भी समझ लें। राहु बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती कराएगा, राहु अगर लाभकारी है तो व्यापार में विदेश भेज देगा आपको, नवीन यानी न्यू आइडियाज़ आपके अंदर डेवलप करेगा, नए स्टार्टअप लगाने के लिए आप बहुत अच्छे हैं, नए विचारों के साथ, नए स्टार्टअप के साथ, नई टेक्नीक के साथ आप पैसा कमाएँगे। जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल के साथ राहु है, उन्हें थोड़ा-सा विशेष ध्यान देना होगा, उनको नुकसान हो सकता है। इसका उपाय ज़रूर करना होगा। तो खुद का व्यवसाय होगा, और कुल मिलाकर आपको, चाहे आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आपको पैसों का लाभ, धन संपदा का लाभ होने वाला है। तो लाभकारी राहु है 11वें घर में। इस वीडियो में हमने अच्छे लोगों की भी बात करी, बुरे लोगों की भी बात करी, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी होगी। हाँ, केतु की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी जिनकी संतान को लेकर उन्हें कुछ चिंता या परेशानी हो सकती है, उस पर हम अगली वीडियो बनाएँगे, उसको देखिएगा कि केतु क्या देने वाला है। फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दी, जो लोग कंसीव वगैरह कर रहे हैं उनको ध्यान रखना होगा। तो राहु डॉक्टरी वाली लाइन से भी पैसा कमवा के देता है। अब देखिए, राहु जिसका खराब होगा उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। राहु जिसका खराब होगा, उसके घर में रेड कलर की चींटियाँ आनी शुरू हो जाएँगी अचानक से। जिसका राहु खराब होगा, उसकी घर की छत से पपड़ी गिरनी शुरू हो जाएगी, पलस्तर गिरना शुरू हो जाएगा, हो सकता है छत ही टूट जाए। रा फिर जिनकी घर की छत कच्ची है, जैसे ना कई लोग के घर आरसीसी की छत नहीं होती, कच्ची छत होती है, वहाँ पर दिक्कत है कि पानी टपक रहा है, या कच्ची छत वाले लोग, या राहु जिनका खराब होगा उनकी सीढ़ियाँ टूट जाएँगी, उनकी रोज़ गाड़ी खराब हो जाएगी, रोज़ मोबाइल टूट जाएगा, उनके मोबाइल का स्क्रीन गार्ड नया डलवाएँगे, दूसरे-तीसरे दिन साइड से टूटना शुरू हो जाएगा, या उसमें बबल्स आ जाएँगे। मतलब किसी न किसी तरीके से आप मोबाइल के स्क्रीन गार्ड से परेशान रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो जाएँगी, फ़ोन चल रहा है तो चार्जर खराब हो गया। ऐसे लोग के चश्मे जो होते हैं, वो चश्मे खूब सारे इकट्ठे, चश्मा टूट गया, फेंकेंगे नहीं, एक डंडी टूट गई फिर भी रखेंगे, काँच बचा के रखेंगे, पुरानी-पुरानी चीज़ों को सँभाल के रखेंगे, जो चीज़ें नहीं चल रही हैं उनको भी सँभाल के रखेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे अगर आपको सिम्पटम्स मिलें, तो समझ लीजिए आपका राहु बिगड़ चुका है या बिगड़ने की कगार पे आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे वृषभ राशि वालों, आपके लिए समय बेहतरीन है। हर तरीके से आपको फ़ायदा यहाँ पर राहु होता हुआ दिखा रहे हैं। धर्म से जुड़े रहिए, कर्म करते रहिए और भगवान के मंदिर जाते रहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब स्थिति में किसी भी तरीके से खराब है, तो फिर आपको भी वो इतना खराब कर देंगे जितना आपने सोचा ना हो, क्योंकि राहु बहुत तेज़ी से अमीर भी बनाते हैं, बहुत तेज़ी से सुख भी देते हैं, तो बहुत तेज़ी से दुःख भी देते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवा लीजिए, क्योंकि अभी 2025 तक राहु यहीं पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सँभल कर आपको चलना होगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। यकीन मानिए, अगर राहु को अच्छा कर लिया, तो इस संसार की धन-दौलत आपकी गुलाम हो सकती है। हरि ओम, नमस्कार।